जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है एक नया पैराडाइम शिफ्ट आता है और उसकी वजह से लोग समझते हैं यही है तीसमार खान। सारा कुछ जो है ना इलॉन मस्क ने किया है। बेचारा जो टेस्ला असली जिसके नाम पे टेस्ला है उसको तो ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं है कि वो साहब थे कौन। बिजली उन्होंने ईजाद की थी हमारे लिए। आज अगर वो ना होते तो हम बिजली भी नहीं होती। Assalamu alaikum. Welcome to the new episode of the podcast Back to Basic. I'm your host Mohammad Naeem Sikandar. आज हमें ज्वाइन किया है the one and only रेहान अल्लाह वाला। ये हमने इनको पहले भी इनवाइट किया था और इनसे काफ़ी गपशप लगी थी, लेकिन उस वक्त थोड़े रैंडम टॉपिक्स पे थी। लेकिन आज हम थोड़ा निच डाउन करेंगे, 2-3 चीज़ों पर स्पेसिफिकली बात करेंगे और स्पेशली वो क्या कर रहे हैं इस वक्त for the people of Pakistan. But before talking about what he's doing for the people of Pakistan, सबसे पहले उनसे थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और फिर पाकिस्तान स्पेसिफिकली देखेंगे कि जो पाकिस्तानी इसका ह्यूमन बिहेवियर है क्यों वो वक्त के साथ साथ अपग्रेड नहीं हो रहा और क्यों स्लो हो रहा है। तो इस पर हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच रेहान भाई फॉर कमिंग ऑन द शो। शुक्रिया बुलाने के लिए। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी सी रोशनी डालते हैं ह्यूमन बिहेवियर पे। Because I have seen you have in fact suggested so many people and in fact trained them, mentored them to be a better version of themselves. तो हमें थोड़ा सा बताएं कि what is human behavior from your perspective? शुक्रिया नईम। आपकी जो पॉडकास्ट है बहुत ज़बरदस्त जा रही है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ह्यूमन बिहेवियर, मैं थोड़े दिन पहले एक वीडियो देख रहा था। मैं आपके जो एडिटर हैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वो लगा दें। एक मुर्गी बत्तखों के साथ फिर रही होती है, उन्हीं के साथ रह रही होती है, तो वो बिल्कुल बत्तखों की तरह चल रही होती है। इंसान जो ज़बान बोलता है, इंसान जो चीज़ को सही और गलत समझता है, वो सारी चीज़ें अपने माहौल से सीखता है। 70% चीज़ें इंसान ख़ास तौर पे जो शुरू के टाइम होता है उसमें 100% चीज़ें अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से सीख रहा होता है। जो सबसे घर में छोटा बच्चा होता है वो सबसे जल्दी बोलना सीखता है, जो सबसे ज़्यादा तेज़ भी होता है। वो क्यों होता है? इसीलिए क्योंकि उसके बहुत सारे टीचर्स होते हैं। उसके माँ बाप के अलावा उसके भाई बहन उसके टीचर्स होते हैं और वो ज़्यादा इंटरेक्शन करता है लोगों से, इसलिए वो जल्दी तेज़ भी हो जाता है, बोलता भी ज़्यादा है, ज़्यादा भी अच्छी तरीके से प्योरीफाई हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें येस और नो, येस और नो, येस और नो बहुत सारे मिल जाते हैं कि क्या करना है, क्या करना है। इसी तरीके से हम सब हैं। अगर मैं जापान में रह रहा होता या पैदा हुआ होता तो मैं जापानीज़ बोल रहा होता, मुझे ना उर्दू आती ना ये वाली ज़बानें जो हम बोलते हैं वो आती। अगर मैं जैसे भी घर में पैदा होऊंगा मैं वैसा बिहेव करने लगूंगा। एक इलाका है जहाँ हमने हाल ही में कुछ जगह ली है, तो वहाँ पर लोग 3 बटन खोल के चलते हैं। यानी आपके जो सीने के ऊपर जो बाल हैं वो नज़र आने चाहिए, नहीं तो आप वहाँ के लोकल नहीं नज़र आते, वो कहते हैं ये कोई बाहर का है। ये सब चीज़ें बिहेवियर हैं कि सब जो इंसान है वो 2 तरह से बिहेव करते हैं। एक साइकोलॉजी है जो इंसान की इंडिविजुअल होती है और एक सोशियोलॉजी है जो सोशली बिहेव करता है। ग्रुप मेंटालिटी अलग होती है। ग्रुप में मॉब बंदा मार देता है, इंसान बिल्कुल चेंज हो जाता है, और जो इंडिविजुअल इंसान होता है वो फ़र्क हो जाता है। जैसे ही हम 3 लोगों में बैठते हैं फ़र्क हो जाते हैं, 5 में जाते हैं फ़र्क हो जाते हैं, 100 में जाते हैं फ़र्क हो जाते हैं, 1000 में जाते हैं फ़र्क हो जाते हैं, और उस हिसाब से हम बिहेव करते हैं। और इसको समझना चाहिए। जो इंसान ह्यूमन बिहेवियर को समझ लेता है, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी को हम सबको समझना चाहिए। अगर हम समझ लेते हैं तो हम जो भी काम दुनिया में करेंगे वो बेहतर कर सकेंगे। तो आपने साइकोलॉजी की बात की कि व्हाट्स लाइक द प्रोसेस बिहाइंड दैट, लाइक साइकोलॉजी आप किस चीज़ को कहते हैं? मैं तो किसी चीज़ को नहीं कहता, बट जो जिन्होंने ईजाद की है वो यही कहते हैं कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, माइंड कैसे काम करता है। नॉट ब्रेन, माइंड। ब्रेन हार्डवेयर है, माइंड उसके ऊपर चलने वाला सॉफ्टवेयर है। वो कैसे काम करता है। अगर आपको कोई, जैसे हम भी एक तरह के सॉफ्टवेयर हैं, हम हार्डवेयर, हम एक कंप्यूटर की तरह हैं, हमारे ऊपर सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। हम जैसे सॉफ्टवेयर डाला जाएगा वो वैसे रिएक्ट करेगा। तो उसके अंदर येस एंड नो है। जिस तरह हर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में येस और नो होते हैं,
इफ़ दिस दैन दैट, इफ़ दिस दैन दैट। तो इसी तरह से अगर कोई हम किसी को देखते हैं तो हमारे पास सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है कि अगर कोई आपकी तरफ मुस्कुराए तो आपने मुस्कुराना है, अगर कोई आपकी तरफ गुस्से से देखे तो आपने गुस्सा करना है, अगर आपको कोई थप्पड़ मारे आपने भी थप्पड़ मारना है या नहीं मारना है। ये सब वो इफ़ एंड देन है जो हमें बचपन से सिखा दिए जाते हैं। एक छोटा बच्चा जो है उसके 3 काम होते हैं, बाथरूम जाना, खाना खाना और सीखना, और तीसरा चौथा कोई काम नहीं है। इट्स ए कॉन्स्टेंटली लर्निंग मशीन। 2 साल के बाद वो जाके मुस्कुराता है, 2 साल के पहले तक तो बड़ी मुश्किल से मुस्कुराता भी नहीं है, बात भी नहीं करता है। और डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड और उसके चारों तरफ क्या क्या उसको सिखाया जा रहा है, वो उस तरह से रिएक्ट करता है। तो आप क्या समझते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर का विजडम के साथ क्या कनेक्शन है? डू यू थिंक इट हैज़ एनी कनेक्शन विद विजडम? विजडम ये होता है कि इन्फॉर्मेशन को जब आप ज़्यादा प्योरीफाई कर देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं, और आपको ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन का ब्रेन कैसे काम करता है, नॉट माइंड, ब्रेन कैसे काम करता है, जो फिज़िकली उसके लिमिटेशंस क्या हैं, वो जब समझ में आने लग जाते हैं, ज़्यादा पता होते हैं, तो आप थोड़े से वाइज हो जाते हैं। पहले आप क्लेवर होते हैं और फिर आप वाइज बन जाते हैं। रूमी का एक कॉल है जो मैंने अपने घर के दरवाजे की एंट्री पे लगाया हुआ है कि फर्स्ट आई वॉज क्लेवर, आई ट्राइड टू चेंज द वर्ल्ड, देन आई बिकेम वाइज, आई स्टार्टेड टू चेंज माई सेल्फ। विजडम का ताल्लुक यही है कि जब आप सोशियोलॉजी समझ जाते हैं, अब आप साइकोलॉजी समझ जाते हैं, आप ये समझने लगते हैं कि दिमाग एक्चुअली काम कैसे करता है, हार्मोन्स क्या होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं किस टाइम पे, तो फिर आप ये देखते हैं कि मिसाल के तौर पे जैसे लास्ट पॉडकास्ट में हमने पूछा कि लोग आपको गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो आप रिएक्ट क्यों नहीं करते? तो उसका जवाब ये है कि भाई मुझे पता है कि आगे वाला एक ख़ास हार्मोन के अंडर द इन्फ्लुएंस है। जैसे वेस्ट में हम ट्रेन में बैठते हैं, पहली दफ़ा जब मैं रशिया में था, 20 साल का था, तो मेरे सामने पहली दफ़ा ड्रंक आया कोई, बिल्कुल धुत था वो, और मैं तो बहुत डर के मेरे हाथ पैर फूल गए कि यार ये तो पता नहीं मार ना दे, कुछ कर ना दे। तो वहाँ पे एक खातून बैठी हुई, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं कहता, ये बेचारा ड्रंक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम समझते हैं कि ड्रंक कुछ कर सकता है, तो बिल्कुल बेहोश होता है, उसका दिमाग ही बंद होता है। तो इनको इसी तरीके से गुस्से में इंसान भी ड्रंक की तरह होता है, वो अपनी शख्सियत में ही नहीं होता, उस वक्त कोई और एक इंसान होता है। और इसीलिए गुस्सा मेरे ख़्याल में हराम भी है कि इंसान उस दिमागी कैफियत में ही नहीं होता जिसमें नॉर्मली वो होता है। तो इसी तरह भूख के अंदर, शहवत के अंदर, गुस्से के अंदर, एक्साइटमेंट के अंदर उसके दिमाग का स्टेटस चेंज होता है, तो वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है। और उस रिएक्शन को अगर हम समझ लें कि ये इस वक्त इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहा है, उसके लिए कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, बैकग्राउंड पता होना चाहिए, वो बंदा कौन है, कहाँ से आया है, किस महफिल से उठ के आया है, नशे की हालत में तो नहीं है, किसी दिल तो नहीं टूटा हुआ उसका, मोहब्बत में तो नहीं मुब्तला है। ये सारे वो चीज़ें जो पता होती हैं, तो आप वाइज हो जाते हैं कि वाइज मैन ने ये कहा है। वाइज मैन को क्या पता, वाइज मैन के पास डेटा ज़्यादा होता है, तो वो विजडम की शक्ल अख्तियार कर जाता है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये विजडम जो है, ये क्या बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने से या वीडियोस देखने से या मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियो देखने से आप में आती हैं, या इसका आपका पर्सनल क्या एक्सपीरियंस रहा है? आप में अगर मैं बात करूं कि विजडम की अगर हम बात करें कि बिकॉज यू आर वाइजेस्ट ऑफ द वाइजेस्ट एज फार एज आई नो, सही है, बिकॉज माई सर्कल में बी लिमिटेड, राइट? सो आपने विजडम कैसे गेन किया? मैंने ना मोटिवेशन स्पीकर्स की बातें सुनी हैं, ना ही मैंने किताबें बहुत सारी पढ़ी हैं। तो मेरा लोगों के साथ तजुर्बा ज़्यादा रहा है, मैं लोगों के साथ इंटरैक्ट हमेशा किया और लोगों को सुना है। यानी जब मैं छोटा सा होता था, लोग बच्चे शादियों में जाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, तो मैं एक बुड्ढों की मेज़ पे बैठा होता था और उनकी बातें सुन रहा होता था कि वो क्या बातें कर रहे हैं। तो मैंने सुना है, मोटिवेशन स्पीकर बेशक ना हो, लेकिन इंसान थे वो जो आपस में इंटरैक्ट कर रहे थे। तो उनकी सोहबत में इख्तियार करने से आपके अंदर थोड़ी बहुत दानाई आ जाती है, इल्म आ जाता है, एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। मेरे अंदर कम से कम मेरे ख्याल में मैंने ऑब्जर्वेशन मेरी ज़्यादा है, मैं देखता ज़्यादा हूँ, बोलता कम हूँ, और नोट करता हूँ, छोटी छोटी बातों को नोट करता हूँ कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। और हम सब करते हैं, लेकिन जब आपका दिमाग बहुत टेंशन में हो, परेशान हो, तो वो नोट होने के बावजूद भी आपको नज़र नहीं आ रहा होता, सामने चीज़ पड़ी होती नज़र नहीं आती जब आप परेशान होते हैं। तो इसलिए ठंडा रहना चाहिए, कूल रहना चाहिए, दिमाग को ओवर प्रोसेसर को ज़्यादा गर्म रखेंगे तो सामने पड़ी हुई चीज़ भी नज़र नहीं आएगी।
सो बेसिकली आपने लोगों के एक्सपीरियंस से सीखा। जब आप बात कर रहे थे ना कि मैं एक टेबल पे चला जाता था जहाँ पे बड़ी एज के लोग बैठा होता करते, तो बेसिकली यू हैव लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस बिकॉज दे मे बी 50 years old, 40 years old, 60 years old. So what you did, you sit down with them and learn from their stories that what they have been through, के ज़िंदगी में वो किन मराहिल से गुजरे हैं and where they are standing right now. So this is what I am getting from it, correct? जी, मुझे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ था, तो आपकी तरह से मैंने भी एक पॉडकास्ट शुरू करवाई थी तकरीबन 7 साल पहले। उसका नाम है मेरी कहानी। उसके अंदर हमने कोई 700 लोगों की कहानी डॉक्यूमेंट की है। और जब मैं पहले ये ख़ुद करता था, फिर मैंने टीम बना दी, वो करती थी। और मुझे यही शौक़ था कि ये ऐसे इंसान कैसे बन गया, यानी बिल गेट्स क्यों हैं। उस वक़्त मेरे जो आइडियल लोग थे उनमें उसमें हकीम सईद थे। तो हकीम सईद कैसे बने। जो हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के लोग थे कि ये लीवर ब्रदर्स का चेयरमैन, या लीवर ब्रदर्स कैसे लीवर ब्रदर्स बन गया, हमारी कंपनीज़ क्यों लीवर ब्रदर्स नहीं बनी, हमारी कंपनीज़ नेस्ले क्यों नहीं बनी। उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ये सब नहीं होते थे। तो मैं उन कंपनीज़ की तरफ देखता था कि यार ये दूसरे मुल्क में बैठ के हमारे मुल्क में पाकिस्तान की टीवी ऐड की कंट्रीब्यूशन 50% एक कंपनी की है। ये कैसे मुमकिन है कि यार एक आदमी दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है और ये हो रहा है। और मेरे अब्बा कहते हैं तुमने अगर काम पे नहीं गए तो सारा काम कोलैप्स हो जाएगा, ज़रूर जाना है, सर पे बैठ के काम कराना है। तो कुछ तो उनको आता है जो हमें नहीं आता। तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं कुछ सीख सकूं कि यार मैंने काम पे नहीं जाना है और काम चलता रहे। तो समझ लें 36-7 ईयर्स में तो सिर्फ यही सीख रहा हूँ कि ये कैसे होता है। अभी तक नहीं सीख सका हूँ, कोशिश जारी है कि किस तरह से इन्होंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं कि ये वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे मित्सुबिशी है, वो तकरीबन 250 साल पुरानी है। तो 250 साल तक कंपनी कोलैप्स नहीं करती, हुकूमतें कोलैप्स कर गई हैं बहुत सारी। तो क्या तरीक़ा था, क्या उसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट, क्या एक्स्ट्रा सॉस था कि वो बन गए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को कॉपी करना चाहिए, दूसरे नबियों को, कुरान को कॉपी करना चाहिए। कुरान हम इस ज़बान में पढ़ते हैं जिसमें हमें समझ नहीं आता। जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो बहुत सारी लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाती हैं। उसके लिए मैंने 8 साल अरबी पढ़ी कि भाई मैं कुरान समझ के पढ़ना चाहता था, फिर भी नहीं समझ में आया। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं उसमें कोई हमें क्वेश्चन नहीं करने देता, कोई समझाता नहीं कि नहीं इस पर बात नहीं करो, तो फिर उसको स्किप कर दिया। यानी हालांकि उधर से सीखना चाहिए था, लेकिन उसको पढ़ा लेकिन ज़्यादा स्किप कर दिया क्योंकि क्वेश्चन नहीं कर सकते। नहीं इनके बारे में कोई बात करूँगा, सवाल करूँगा तो शायद कोई मेरी पिटाई नहीं करेगा। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है कि हम उनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो मैं ऐसे एंटी कॉन्ट्रोवर्शियल रहना चाहता था। और यही मैं समझता हूँ बहुत सारे नौजवानों का चैलेंज है कि वो किससे सीखें, किसको कॉपी करें। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि जितने भी हमारे अच्छे रोल मॉडल्स हैं उनके ऊपर फिल्में बनानी चाहिए, क्योंकि आज का मैस मीडिया फ़िल्म है, मूवी है, ड्रामा है। हम आज, मेरी नीस है 7 साल की, उसको एक बीवी का नाम मालूम है अर्तुगरुल गाज़ी की, लेकिन जिन्ना की बीवियों के नाम नहीं मालूम होंगे, इकबाल की बीवियों के नाम नहीं मालूम होंगे, क्योंकि हमने उनके बारे में किताबों के ज़रिए समझाया है। बच्चे या इंसान देख कर सीखते हैं, सुन कर सीखते हैं, अमल कर सीखते हैं, न कि किताबों से सीखते हैं। जब किताबें बहुत पावरफुल टूल थीं, जब तक वो थीं, नाउ दे नो लॉन्गर द मोस्ट पावरफुल टूल। मोस्ट पावरफुल टूल टुडे इज़ वर्चुअल रियलिटी, बट उससे 1 स्टेप डाउन इज़ मूवीज़, ड्रामाज़। क्योंकि आप मूवी देखने जाते हैं, ड्रामा देखने जाते हैं, सीन देख रहे होते हैं और रो रहे होते हैं या हंस रहे होते हैं, पागल हो रहे होते हैं हंस के, सिर्फ एक्टिंग। हालांकि आपको मालूम है कि वहाँ पे अमिताभ साहब एक्टिंग कर रहे हैं, फिर भी रो रहे होते हैं, फिर भी हंस रहे होते हैं। तो ये इसका मतलब ये हो ना कि आपके सब कॉन्शियस से डायरेक्टली बात करता है ये। तो हमें एजुकेट भी इसी तरह से करना चाहिए, जाके हम ज़्यादा लोगों को कम टाइम में वो विजडम दे दें जो हमारे लोग हमें देना चाहते थे या हमारे बड़े देना चाहते थे। So do we have only the video platform to learn from it, or do you have other suggestions? जिनके पास let's say कोई आप ड्राइव कर रहे हो, इसमें हम प्लग इन देंगे बैक टू बेसिक्स का। ड्राइव करते वक्त ज़रूर बैक टू बेसिक्स को हाँ। सो बेसिकली पॉडकास्ट सुने। सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि लेकिन देखें पाकिस्तान के 10% के लोगों के पास भी गाड़ी नहीं है। मेरी खोपड़ी जो है 90% के लिए काम करती है ज़्यादा। मैंने अपने आप को फोकस रखा हुआ है 90% के लिए, मैसेस के लिए। तो मैं उन 10% के लिए कुछ भी नहीं करता हूँ। अगर मुझको कोई सीनियर वज़ीर बुलाता है तो मैं उसको उतना शायद टाइम ना दूँ, जबकि कोई गरीब बुला लेता है तो मैं उसको ज़्यादा टाइम देता हूँ। अब तक कम से कम मेरी यही प्रैक्टिस रही है, क्योंकि वो अपना काम निकाल सकता है किसी तरह से। तो
The reason for that, are they poor or not educated? Why you are focusing that 90% and how that number, ये नंबर कैसे आपने रियलाइज किया कि 90% है? 90% के पास गाड़ी नहीं है। मैंने तो नहीं रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन बताएगी ना कि कितने लोगों के पास गाड़ी है। पाकिस्तान के 50% के पास स्मार्टफोन पहुंच चुका है, 90% के पास फ़ोन पहुंच चुका है, लेकिन 10% के पास गाड़ी पहुंची है। 80% के पास, शायद 90% के पास बिजली पहुंची है। अभी तक बिजली भी नहीं पहुंची बाकियों के पास। तो 90% मेरा डेटा नहीं है, पब्लिक डेटा है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। 70% आज भी हुकूमत कहती है कि हमारे ऐसे लोग हैं जो अपना नाम भी नहीं लिख सकते। तो मैं जो चीज़ के लिए काम करता हूँ वो है इग्नोरेंस ख़त्म करने के लिए, और कुछ भी नहीं मैं कर सकता। इग्नोरेंस जब आप ख़त्म कर देते हैं कि किस चीज़ को इग्नोर करना है, हमको शुरू से इग्नोर करा दिया जाता है कि अगर आपसे कोई फ़र्क आदमी है तो उससे दूर रहो। भाई किस लिए दूर रहो? फ़र्क है तो उसके करीब जाना चाहिए, जाके पता चले उसमें क्या फ़र्क है, मुझ में क्या फ़र्क है। हम उसको पहले से दूर कर देते हैं। अगर आपसे कोई अलग मज़हब का बंदा है उसको हम दूर कर देते हैं, अलग आइडियोलॉजी का बंदा है उससे दूर कर देते हैं। नौकरी वाला जो है वो बिज़नेस क्यों नहीं करता और बिज़नेस वाला नौकरी क्यों नहीं करता, दूर कर देते हैं, एक दूसरे को जानते ही नहीं है। ब्यूरोक्रेट जो है वो बिजनेसमैन से खुखार करता है, बिजनेसमैन ब्यूरोक्रेट से डर रहा होता है। क्यों? इसलिए कि आपस में मिलते नहीं हैं। तो जो चैलेंज है वो है कनेक्टिविटी का, कि एक दूसरे को हमने बबल में डाल दिया कि वो तो ऐसा है, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, उससे बात नहीं कर सकते। सो माई जॉब हैज़ बिन कि मैं उनको वो बबल्स तोड़ूँ या उसके बबल में कोई एंट्री पॉइंट लाऊँ कि वो आपस में बात कर सकें, और इग्नोरेंस को ख़त्म करना है। मेरी अम्मी ने पूछा भी, ईस्टर्न यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में लोग मिर्चें क्यों नहीं खाते? तुम मसाले के डब्बे लेके जाते हो अपने दोस्तों के लिए, बाकी लोग क्यों नहीं खाते, वहाँ क्यों नहीं मिलते? उनको किसी ने कभी बताया ही नहीं कि ये मसाले ऐसे होते हैं, इनका टेस्ट ये होता है। एक दफ़ा में खाने से तो नहीं आपके टेस्ट बड डेवलप हो जाते हैं, आपको 5-6 दफ़ा खाना होता है, फिर पता चलता है ओह अच्छा सीरियसली ये तो बड़ा मज़े की चीज़ है, हम क्यों नहीं खा रहे थे ये चीज़। तो एक्सपीरियंस ही नहीं किया अगर किसी ने, तो इग्नोरेंस में रह रहा है वो। उस इग्नोरेंस को ख़त्म करना है और उसका फियर कम कर देंगे तो इग्नोरेंस कम हो जाएगा। एंड हाउ एग्जैक्टली यू आर डूइंग दैट? आप इग्नोरेंस को किस तरह ख़त्म कर रहे हैं? कॉन्वर्सेशंस, बातें जो आप कर रहे हैं। आगे क्या करूँगा पता नहीं, आगे मैं फिल्में और ड्रामे बनाना चाहता हूँ। अभी करंटली आप क्या कर रहे हैं एंड आप करते क्या आ रहे हैं अभी तक? तो मेरे पास्ट में मैंने पाकिस्तान में ईमेल की सर्विसेज बेची, उससे पहले फैक्स मॉडेम्स बेचे। उसके बाद जब आपको कोई चीज़ बेचनी होती है तो उसकी अवेयरनेस फैलानी पड़ती है पहले। तो अगर किसी के पास अवेयरनेस ही नहीं है कि इसका ये फ़ायदा होगा तो वो कभी भी वो चीज़ नहीं ख़रीदेगी। तो मैंने ईमेल की अवेयरनेस डाली, फिर उसके बाद इंटरनेट बेचना शुरू किया तो उसके लिए इंटरनेट की अवेयरनेस डाली। इनिशियली तो बिज़नेस के तौर पे शुरू हुआ था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस कम और बताना ज़्यादा, क्योंकि लोग बड़ी मुश्किल से ख़रीदते हैं नई चीज़ को। फिर उसके बाद इंटरनेट टेलीफोनी की अवेयरनेस डाली, इंटरनेट पे एफिलिएट मार्केटिंग की पैसे कमाने की अवेयरनेस डाली कि भाई यार मैं कमा रहा हूँ तो तुम भी कमा लो। क्योंकि अगर मैं खाली कमा रहा हूँगा तो और लोगों को पता नहीं होगा, तो लोग कहेंगे कि यार ये कोई गड़बड़ काम करता है, कोई गलत काम करता है, तो भाई तुम भी कमा लो, तुम भी देख लो। तो समझे 24 साल पहले या 23 साल पहले मैंने पहली वेबसाइट बनाई थी कि आप ऑनलाइन कैसे कमा सकते हैं। 24 साल पहले? 24 साल पहले 1997-98 में, कि आप ऑनलाइन कैसे पैसे कमा सकते हैं। और उस एफिलिएट मार्केटिंग होती थी उस वक्त, गूगल नहीं आया था, गूगल आने से पहले चैट रूम्स होते थे और उसमें लोग जाते थे, उसमें उसके थ्रू मार्केटिंग करते थे, ईमेल मार्केटिंग होती थी। दिस इज़ लाइक लॉन्ग टाइम अगो। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त गिनती के कुछ लोग ये काम करते थे, अब 4-5 मिलियन लोग करते हैं। 2% पाकिस्तान अभी भी करता है, लेकिन 98% पाकिस्तान अभी भी ये नहीं करता है, क्योंकि वो अभी भी समझता है कि मुश्किल काम है, हमारे लिए नहीं है, कोई गड़बड़ है। बहुत सारे लोग हीले बहाने ढूंढते हैं कि यार ये नहीं करें किसी तरह से, वही करें जो हमें पता है, वही करें जो अब्बा अम्मा ने बताया है। तो अब्बा अम्मा को पता ही नहीं है तो वो कैसे बताएंगे? तो आपको बताने वाले लोग चाहिए होते हैं। तो मैं तो टीचर समझता हूँ अपने आप को कि भाई मैं टीच करता हूँ, जो मैं सीखता हूँ वो आगे सिखा देता हूँ। इंटरनेट पे सिखाता हूँ, क्योंकि इंटरनेट पे मैं बोलने का भी शौक़ नहीं है मुझे, तो इंटरनेट पे मैं एक दफ़ा बोल के उसी चीज़ को ज़्यादा आराम से पहुँचा सकता हूँ। फिर लोगों ने कहा कि भाई हम तो किताबें चाहिए, तो हमने मेरे अपने ट्यूटोरियल्स बनाए, उनकी किताबें बना दी, तो मेरी 30 से ज़्यादा किताबें हैं माशाल्लाह। वो लोग पढ़ के सीख सकते हैं। लेकिन किताबें कितने लोग देखेंगे? पढ़ना भी चाहिए ना उसके लिए। तो मैं वीडियो पे ज़्यादा फोकस रहता हूँ। और अब मैं ये समझता हूँ कि वीडियो से भी ज़्यादा अच्छा वीडियो है कि हम अच्छी क्वालिटी की ड्रामाज, अच्छी क्वालिटी की मूवीज़ बनाए, तो हम 4-5 साल में अवेयरनेस का लेवल बहुत बढ़ा सकते हैं। अभी तक आपका एक चैनल, जो मैं उस दिन देख रहा था, आपका एक डॉक्यूमेंट्रीज़ का चैनल भी सेटअप हो गया है।
तो जो टीम बिहाइंड दैट डॉक्यूमेंट्रीज वर्किंग कर रही है, तो what particular they are covering? They are like covering the stories of people or the places or travel. What is that particularly? राइट। इंसान डिफरेंट तरीक़े से सीखता है, तो मैं डिफरेंट तरीक़े से सिखाना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं सिखाना चाहता हूँ थ्रू मूवीज़। सबसे ज़्यादा डाइजेस्टेबल फॉर्म जो है, जैसे अगर आप खाना लें तो उसमें बनाना जो होता है वो सबसे ज़्यादा आराम से खाया जा सकता है। बच्चे को केला खिलाते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो बात है उसको आसान से आसान तरीक़े से सिखाया जाए। तो सबसे पहले मैंने जैसे यूनिवर्सिटी है वो पढ़ाती है, लेकिन थोड़े से लोग देख सकते हैं। फिर मैंने क्या किया कि मैं यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़ाता, तो मैंने वीडियो पे पढ़ाना शुरू किया। फिर मैंने उसी वीडियो के कोर्सेज़ बनाना शुरू किया कि आधे घंटे का कोर्स है। अगर आपको पॉडकास्टिंग शुरू करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप ये 5 कोर्स कर लें। मैं आपको एक कोर्स नहीं कराऊंगा 5 घंटे का, बल्कि मैं आपको आधे घंटे के 5 कोर्सेज़ करवा दूंगा। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो अब मेरी 5 कोर्सेज़ बन गए पॉडकास्टिंग के। अब ये हो गए, लोगों को लगता है ये तो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के लेक्चर हैं, मज़ा नहीं आ रहा इसमें, मज़ा नहीं। आपके पीछे लिखा हुआ है ना, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। मज़ा आना चाहिए। मज़ा क्या होता है? एक ख़ास हार्मोन है जो हमारे दिमाग से रिलीज़ होता है, जिसमें हम सुरूर में चले जाते हैं। मज़ा आ रहा है। जैसे वो सिम्पसन कहते हैं ना, होमर सिम्पसन, मज़ा आता है, उसको फील कराता है वो कि जी ये मेरा मज़े का हार्मोन रिलीज़ हो गया। उसके बाद उससे ज़्यादा आसान डाइजेस्टेबल फॉर्म मेरे ख़्याल में है डॉक्यूमेंट्री। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री का मेरे पास तजुर्बा था, 10-11 साल से हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, तो हम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री भी बना सकते हैं। तो मैंने अपनी टीम को सिखाना था कि यार फिल्मों पे लेके जाना है। मैं एक दिन में तो 100 फ्लोर 100 फ्लोर पे नहीं लेके जा सकता, तो मैं 10 पे लेके आया हूँ, तो अब उसको 11 पे, 12 पे, 13 पे, 14 पे, 15 पे लेके जाऊँगा। तो मैंने अपनी टीम की ट्रेनिंग के लिए एक सिस्टम बनवाने का कहा कि भाई आप लोग अब मेरे जितने कोर्सेज़ हैं उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाएं। आप देखें, इसको समझें, और उसके ऊपर हर कोर्स की एक डॉक्यूमेंट्री होगी। तो हमारा गोल ये है कि हमारे rehantraining.com पे 1000 कोर्सेज़ होंगे, और वो 1000 कोर्स कोई इलिटरेट आदमी लेगा। 1000 में तो नहीं लेगा, उसमें से 50 से 100 लेगा, और वो 1 लाख रुपये महीना कमाना शुरू कर देगा। हर एक अपने हिसाब से लेगा। कोई तरखान होगा, कोई एग्रीकल्चरिस्ट होगा, कोई पॉडकास्टर होगा, कोई यूट्यूबर होगा। हर एक डिफरेंट लोग होंगे। वो कोर्सेज़ लेंगे और वो कोर्सेज़ को लेके डाइजेस्ट करके समझ लेंगे। अब अगेन बहुत सारे लोग कोर्सेज ही नहीं ले रहे, तो अब मुझे उसको मज़ीद डाइजेस्टेबल बनाना है। अब उसको कैसे डाइजेस्टेबल बनाना है कि हमने उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई। 3rd स्टेज में हमने उसके ऊपर फिल्में बनानी है। तो हम 3rd से पहले हर कोर्स की डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, जाके मेरी टीम तैयार हो जाए कि अब मैं उसको फ़िल्म बनाने वाले के ऊपर लेके जा सकूँ। एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ क्या कहना चाहिए, बूटस्ट्रैपर, मैं इस तरीके से लेके जा रहा हूँ। मेरे पास अगर 10-15 मिलियन डॉलर एक्स्ट्रा फालतू बर्न करने के लिए होते तो मैं ऐसी टीम हायर करता, उनके साथ फिर खपाता। लेकिन मैं क्योंकि सुस्त हूँ, याद रखें, मैं हर जगह आपको बताता हूँ मैं सुस्त हूँ, तो मैं अपनी टीम को ट्रेन कर रहा हूँ कि भाई तुम इस लायक हो जाओ कि पहले बैड क्वालिटी की फिल्में, और फिर इवेंचुअली करते रहोगे तो अच्छी क्वालिटी की फिल्में भी बना लोगे। But with the video and even these documentaries and film, don't you think your reach is restricted now? Because you may have like 500K subscribers or 1 million, या 2 million, या 3 million. But still, you're not reaching to the mass audience which are going through their higher education, like let's say matriculation or A levels, या FAC, या university even. So वहाँ पर why can't you do something about that there? Because मैं वही तो बता रहा हूँ कि फ़िल्म पाकिस्तान का हर सिटीज़न शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ को जानता है। but why that should not be in their curriculum somehow? या 70% पाकिस्तान स्कूल जाने के बावजूद अभी तक अपना नाम भी नहीं लिखना सीखा है। I want to leapfrog, and मैं स्कूल को बाईपास करना चाहता हूँ। नहीं, जो मेन चीज मैं आस्क कर रहा हूँ, जो लोग स्कूल जा रहे हैं, मैं उनके लिए काम नहीं कर रहा। नहीं, बट दैट इज ऑल्सो अ आप उनके लिए काम पॉपुलेशन, कर लें। बट दैट इज ऑल्सो अ पॉपुलेशन के जिनको नहीं पता, तो आप किस उनके तरह। लिए काम कर ले। मैं उनके लिए नहीं करना चाहता। भाई एक आदमी को बिरयानी पसंद है, एक को निहारी पसंद है। बट शायद वो बंदा जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो सिर्फ फेसबुक पे ही बैठा हुआ है, ही डोंट वांट टू बी वो ऑन फेसबुक पे भी नहीं, या वो शायद टिकटॉक की ऑडियंस है। स्टिल यू आर समहाउ मिसिंग ऑन अ बिगर अपॉर्चुनिटीज के यू हैव जस्ट टारगेट द 90% और लेट्स से 70% ऑफ द पॉपुलेशन जिनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता। बट डू यू थिंक यूट्यूब इज द ओनली वे टू रीच देम? मैंने यूट्यूब पे फिल्म लेने के लिए नहीं Because बनानी। I saw your documentaries only on YouTube. देखें, कुछ लोग
धनिया पुदीना लगाते हैं जो 3 हफ्ते में निकल आता है। कुछ लोग ऐसे दरख्त लगाते हैं जिसका रिज़ल्ट 20 साल बाद नज़र आता है। मैं अभी तो अपनी ट्रेनिंग और अपनी टीम की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, उसमें शायद 2-3 साल निकल जाएंगे, और उस 2-3 साल के बाद मुझे नहीं लगता कि 70% जो पाकिस्तानी है वो अपना नाम लिखना सीख चुका होगा, वो शायद 50 हो जाएगा, बहुत तीर मार लिया किसी ने। तो मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसका रिज़ल्ट अगर मैंने कर पाया तो शायद 10 साल बाद नज़र आएगा, अभी नज़र नहीं आएगा। तो मैं अभी के ऑडियंस के लिए काम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि मैं 5 साल बाद 10 साल बाद इसका इम्पैक्ट देखना चाहता हूँ, मैं अभी नहीं देखना चाहता। तो मैं जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, मैं मूवी बिज़नेस में जाना चाहता हूँ, मूवीज़ बनाना चाहता हूँ जो कि हर आके पाकिस्तानी देखता है, चाहे वो चाय के ठेले पे देखता है, चाहे वो सिनेमा पे जाके देखता है 50 रुपये का टिकट देख के, बट एंड ऑफ द डे मास मीडिया इज़ मूवीज़ एट द मोमेंट. And people like Sunny Ali, Hisham Sarwar and Azad Chaiwal are like, the reason you are not working, like I said, कि आप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और उन बच्चों को क्यों टारगेट नहीं कर रहे हैं कि जो कि ऑलरेडी सीख रहे हैं, लेकिन उस फैक्ट्री से जब वो निकलते हैं, जब स्कूल यूनिवर्सिटी और इन फैक्ट्रियों से जब वो निकलते हैं, स्टिल दे आर लाइक मिसिंग लाइक समथिंग which can compel them to make money and use the technology to their benefit. So somehow that is again still missing. So the reason you are not working for those is because Sunny Ali and people like Hisham Sarwar are already working for that. Do you think it's been taken care of already? मैंने बताया कि जो सनी अली, हिशाम सरवर चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो मैं 23 साल पहले पढ़ा रहा था। उस पढ़ाने के नतीजे में बहुत सारे लोग वो पढ़ रहे हैं। मुझे पढ़ाना ज़रूरी नहीं, मुझे रिज़ल्ट से इंटरेस्ट है। तो अब जब हिशाम पढ़ा रहा है, सनी पढ़ा रहा है, साकिब पढ़ा रहा है और लोग पढ़ा रहे हैं, पूरा इंटरनेट भरा हुआ है, मुझे अवेयर देना था, अवेयरनेस करनी थी। तो वो 5 मिलियन तो अपने ठिकाने में लग चुका है। वो मुझे टीचर ही नहीं समझता, वो समझते वो आप तो बेकार आदमी है, असल तो काम हिशाम सरवर करते हैं, असल तो काम तो सनी भाई ने BBC का प्लेटफॉर्म बनाया है। वो नहीं जानते कि उसके पीछे क्या क्या चीज़ें बग़ैर फेलियर के कोई नहीं बनता। आज समझते दुनिया के बोइंग वाले जहाज़ बनाते हैं। भाई बोइंग से पहले 10 कंपनियाँ और आई थी, सबसे पहले राइट ब्रदर्स आए थे, उन्होंने बनाए थे जहाज़। वो जहाज़ बेकार से थे, काम नहीं करते थे, सारे लोग थोड़ी जहाज़ में बैठते थे। मैसेज के लिए जो काम कर रहा है वो बोइंग कर रहा है, लेकिन उससे पहले 7-8 कंपनियों ने फेल होना होता है। आज जो इलेक्ट्रिक कार हम टेस्ला की चलाते हैं या उसके बारे में बातें करते हैं, उससे अच्छी गाड़ियाँ बनाने वाली मौजूद हैं। आज से 120 साल पहले दुनिया में आप गैस कर सकते हैं कितने लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाते थे? मेरा तो ख्याल है शायद गाड़ी उस वक्त जो रेवोल्यूशनाइज वर्जन ऑफ द कार हम यूज़ कर रहे हैं, वो शायद उसका जो बड़ा अर्ली वर्जन था, आई डाउट के होगा भी। 1100 कंपनियां गाड़ियां बनाती थी उस वक्त, गाड़ियां इलेक्ट्रिक। जी, याद रखिए कि हेनरी फोर्ड के आने से पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो ऐसी नहीं थी जैसे आज है। एक हेनरी फोर्ड आता है, पूरी गेम चेंज कर देता है। एक सनी अली आता है, पूरा गेम चेंज कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सनी अली आ सकता था 20 साल पहले, सनी अली आ ही अभी सकता था। जब कोई गेम खेल रहा हो तो उस गेम को चेंज किया जाता है, जब कोई गेम ही नहीं खेल रहा हो तो पहले गेम खेलने वाले लाने पड़ते हैं। तो मेरे से पहले भी और मेरे बाद भी बहुत सारे लोगों ने गेम खेलना सिखाया, इंटरनेट की कंपनीज लाए। जब ISP आज पाकिस्तान इस्लामाबाद में 3 लोग इंटरनेट बेचते हैं। जब ISP सर्विस ऑन हुई पाकिस्तान में तो 67 कंपनीज थी जो इंटरनेट बेचती थी। 110 लोगों को टेलीफोन के लाइसेंस दिए गए थे कि आप टेलीफोनी की सर्विस प्रोवाइड करेंगे आज से 20 साल पहले। वो सब गायब हो जाते हैं, इसलिए कि एक सर्वाइव करता है या 4 सर्वाइव करते हैं इवेंचुअली, क्योंकि गेम चेंज हो जाता है। शुरू में क्या होता है, अभी आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र टेलीकॉम का शायद 60 सेंट्स होगा। उस ज़माने में एक आरपू $100 से $50 होता था या उससे ज़्यादा होता था। तो आप कम कस्टमर पे सर्वाइव कर सकते थे। पाकिस्तान की पहली कंपनी थी इंस्टाफोन मोबाइल की, उसका आरपू था बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन टोटल कस्टमर 60,000 थे। आज एक दिन में 60,000 नए कनेक्शन लग जाते होंगे। पिछले 1 साल में 50 मिलियन स्मार्टफोन आए, लेकिन उससे 10 साल पहले लगाने में हमें 50 मिलियन पे लाने में 10 साल लग गए। अगले साल शायद 100 मिलियन फ़ोन या 50 मिलियन ऐड होगा, लेकिन जो शुरू की बुनियादें थी ना वो आप स्किप कर गए। ये पॉडकास्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी कि अगर जो पिछले 100-50 ख़राब लोगों ने पॉडकास्टिंग करी या ख़राब क्वालिटी की वीडियोस करी। आपकी पॉडकास्ट पहली पॉडकास्ट तो नहीं है पाकिस्तान की, बहुत सारी आई हैं जो मशहूर हैं आज। उनमें से वो कोई भी नहीं है जो पुराने थे। वो मेजॉरिटी पाकिस्तानी उनको कभी जानेंगे भी नहीं कि वो भी कोई पॉडकास्ट होती थी, वो कोई उसका नाम भी शायद कुछ और होता होगा। जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है,
एक नया पैराडाइम शिफ्ट आता है और उसकी वजह से लोग समझते हैं यही है तीसमार खान। सारा कुछ जो है ना इलॉन मस्क ने किया है। बेचारा जो टेस्ला असली जिसके नाम पे टेस्ला है उसको तो ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं है कि वो साहब थे कौन। बिजली उन्होंने ईजाद की थी हमारे लिए। आज अगर वो ना होते तो हम बिजली भी नहीं होती। उसको नहीं जानते लेकिन टेस्ला गाड़ी को जानते हैं, हम टेस्ला बोलते हैं। तो ह्यूमन साइकोलॉजी जिसके लिए आपने स्टार्ट किया था, ह्यूमन्स आर वही, हम नाशुक्रे लोग हैं। हमें अपने परदादा का नाम भी नहीं मालूम होता। अगर वो ना होते तो हम यहाँ नहीं होते। तो मेजॉरिटी तो नहीं जानते कि हमारे परदादा का क्या नाम था। मैं भी नहीं जानता कि मेरे परदादा का क्या नाम था। तो हम फ़ौरन पर हमारा जो दिमाग है वो सामने फौरी धनिया पुदीना के चक्कर में लगा रहता है कि अभी फ़ौरन मैं कर लूँ, फ़ौरन रिज़ल्ट आ जाए। आज मैं बिटकॉइन का डे ट्रेडर बन जाता हूँ, कल तक बड़े पैसे आ जाएंगे। बस उसी चक्कर में ज़्यादातर लोग रहते हैं। हर एक का गेम अलग है, हर एक का काम अलग है। मेरा अलग है, आपका अलग है। हर एक अपने लिए अलग अलग काम चूज़ करता है। किसी को किसी में मज़ा आता है, किसी को किसी और काम में मज़ा आता है। आई हैव मेट यू लाइक अ फ्यू टाइम्स नाउ, और जो आपकी पर्सनैलिटी का एक आस्पेक्ट मैंने देखा है कि जो आप बात करें द वर्क दैट यू आर डूइंग फॉर द पॉपुलेशन हु आर नॉट कमिंग टू स्कूल, विच इज़ लाइक अप्रिशिएटेड। और दूसरी ये कि जो मैंने आपकी पर्सनैलिटी में एक चीज़ नोट की है, यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन अ साइड लाइन बाय क्रिएटिंग लीडर्स। लाइक जब आपसे हम बात करते हैं कि भाई आप लीडर हैं, तो यू से कि मैं तो लीडर बनाने वाला हूँ। मैं लीडर खुद नहीं हूँ, मैं लीडर बनाता हूँ। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मैं खुद से तो नहीं बोलता कि मैं लीडर बनाता हूँ, क्योंकि अभी बिकॉज दैट इज व्हाट आई हैव कंसीव्ड फ्रॉम यू। ठीक है, लेकिन मैं मुंह से अभी तक नहीं बोलता ये बात कि मैं लीडर बनाता हूँ। मैं चौधरी साहब हूँ जी, चौधरी साहब कोई चौधरी साहब, मैं नहीं बोलता अभी तक। तो जब भी इंसान कोई करने जाता है तो उसको सबसे पहले अपने आप को वो प्रोडक्ट बेचनी पड़ती है, आइडियोलॉजी बेचनी पड़ती है। मैं अभी तक ये, अब मेरी सेल्फ इस्टीम अभी इतनी हाई नहीं है कि मैं बोल सकूँ जी मैं लीडर बनाता हूँ। बट बॉटम लाइन ये है कि मैं उनको बनाता हूँ, उनको देखता हूँ, और इसी तरीके से मैं गुर्बत ख़त्म कर रहा हूँ। मेरा जो तरीक़ा है गुर्बत को ख़त्म करने का वो ये नहीं है कि मैंने स्कूल बना देने हैं, मैंने कॉलेजेस बना देने, मैंने कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत बहुत मेहनत चाहिए इसके लिए। तो मैंने हज़ारों लोग ऐसे क्रिएट करने हैं जो डिफरेंट एंगल से वही काम कर रहे हो। तो मैं उनको जाके एम्पावर कर देता हूँ, वो एम्पावर हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता और वो बहुत सारे काम कर जाते हैं, और मैं आराम से बैठे खुश होता रहता हूँ। वेरी गुड, काम हो रहा है। तो बहुत मेरे भी पीछे कोई और हो सकता है, कोई कर रहा हो जो मुझे भी नहीं पता हो कि मुझे हिला रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। आप अपनी पॉडकास्टर से पूछें किसने इंटरनेट ईजाद किया था, तो मेजॉरिटी को नाम भी नहीं पता होगा। विंड सर्फ मेरे फेसबुक पे एडेड एज अ फ्रेंड, उसको मैं पोस्टर लगाता हूँ उसके बारे में, तो भी कोई उस बेचारे को ऐड नहीं करता। हालांकि उसने इंटरनेट हमारे लिए ईजाद किया, पहला बंदा है उसको आप अपनी पॉडकास्ट पे बुलाएं किसी वक्त। तो ऐसे जो लोग हमारे बड़े थे ना, हम उनको, क्योंकि वो सेक्सी नहीं है, इलॉन की तरह वो बातें नहीं कर रहे, तो हम उनको गर्दानते नहीं। हर एक अपने हिस्से का काम कर रहा है, थोड़े दिन में गायब हो जाएंगे, हम चले जाएंगे, और जो समझ पाएगा वो समझ लेगा, जो नहीं समझ पाएगा कोई बात नहीं। Right now there are like so many teachers in the internet space ना, जो कि बच्चों को सिखा रहे हैं how to make money, how to use technology, how to do this business, other business and many business. हर बंदा अपनी expertise बेच रहा है। Do you think do we need more teachers या ये enough है? मतलब कि e-commerce की इंडस्ट्री भी covered है, experts already हैं, freelancing के भी हैं, हर एक प्लेटफॉर्म का। इसी तरह ड्रॉप शिपिंग जो कि ई कॉमर्स का एक पार्ट है, उस पर भी लोग बात करते हैं और लोगों सिखाते हैं। वीडियोग्राफी के भी कोर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के भी हैं। तो लिटरली मोस्ट ऑफ द स्किल्स आर कवर्ड, बट डू यू थिंक वी नीड मोर टीचर्स लाइक टू रियली एम्पावर्ड? बिकॉज आपकी जो बात के आप सही है, ये दावा नहीं करते कि आई हैव क्रिएटेड लीडर्स और लीडर ऑफ द लीडर्स, लेकिन डू यू स्टिल बिलीव कि देयर इज़ गैप इन द मार्केट जहाँ पर और भी लीडर्स हो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में? व्हाट वी आर मिसिंग ऑन दैट? सनी, साकिब, हिशाम कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाते जो उनसे ज़्यादा 100 गुना अच्छे लोगों ने नहीं पढ़ाई हुई। अगर कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिखा रहा है गूगल की, तो गूगल खुद बताता है कि ऐसे कर लो। लोग क्यों नहीं करते जाके, पता नहीं। अमेज़ॉन हर चीज़ खुद सिखाता है कि ऐसे कर लो, लोग नहीं करते, पता नहीं, बस नहीं करते। तो अज़ान 5 दफ़ा देनी है, मौज़िन की ज़रूरत है, कॉन्स्टेंटली बताने की ज़रूरत है। कोई पश्तो में आज पढ़ाना शुरू कर दे, यूट्यूबिंग सक्सेसफुल हो जाएगा।
कोई सराइकी में पढ़ाना शुरू कर दे, कोई सिंधी में पढ़ाना शुरू कर दे, सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसकी बात एक आम आदमी को समझ में आ जाएगी। जो समझना नहीं चाहता उसको समझ में आ जाएगी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कंटेंट अवेलेबल नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोग कंटेंट देखना नहीं चाहते। मुझको तो ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं हफ्ते में 2-3 दफ़ा कि प्लीज़ ये गूगल करके बता दीजिए। यानी गूगल भी मैं करूँ उनके लिए और फिर बताऊँ भी कि ये ऐसे, क्योंकि वो गूगल करना भी नहीं आता है। आपने मुझे लास्ट टाइम पूछा था कि आप अगर एक काम कर सकते हो पाकिस्तान के लिए तो क्या होगा, तो हर एक को मैंने कहा कि यूट्यूब करना सिखा देंगे, यानी यूट्यूब पे सर्च कैसे करते हैं। अगर आप आज हम 25-30 मिलियन डॉलर लगा के हर पाकिस्तानी को सिखा दें किसी तरह से कि अभी यूट्यूब करना है, तो आप यकीन करें पाकिस्तान की गुर्बत 2-3 साल में ख़त्म हो जाएगी। वजह सिर्फ ये है कि वो उसको आदत ही नहीं है कि मैंने यूट्यूब पे पहले सर्च करना है, उसको याद ही नहीं रहता। अजान 5 दफ़ा बोल दी जाती है, भाई वो तो रोब नमाज पढ़ रहा है, बचपन से नमाज पढ़ रहा है, फिर भी अजान की क्या ज़रूरत है? ओह यार अजान हो गई, मैं जा रहा हूँ। रिमाइंडर है ये, और कुछ भी नहीं है। तो अगर हम बार बार, कोका कोला है, इतना पेप्सी, इतना इश्तिहार क्यों करते हैं? सबको पता है पेप्सी और कोक पीनी है, फिर भी इश्तिहार करते हैं। ये रिमाइंडर्स हैं। तो जो टीचर्स इंटरनेट पे पढ़ा रहे हैं या थोड़े से टीचर पढ़ा रहे हैं, वो काफ़ी इसलिए नहीं है क्योंकि और लोकलाइज्ड वर्जन ऑफ फ्लेवर उसका चाहिए, जिसकी वजह से हम सारे लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकेंगे। और आगे आने वाले टाइम में वैसी जॉबें फ़र्क होंगी, मुश्किल होंगी, तो जब कोई सिखाना शुरू करेगा तो वो अपने आप को बदलेगा, उसकी वजह से बहुत सारे लोग बदलेंगे। तो सीखना शुरू करना है, क्योंकि ये वो जनरेशन है जिसको बार बार सीखना पड़ेगा। 3 से 4 साल 5 साल में कॉमोडोर 64 सिर्फ 25 साल पहले मैं बेचता था, 30 साल पहले बेचता था। अभी किसी को नाम भी नहीं पता, उसकी कोडिंग भी नहीं पता, उसके बारे में कुछ नहीं पता। 5 साल आईफोन 1 कोई नहीं लेगा 11 साल पुराना। चेंज बहुत तेज़ हो गई है। जो 100 साल में होता था वो अब 3 साल में हो जाता है। तो इसलिए इंसान को कांस्टेंट लर्नर बनने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जितना भी 30 मार खान क्यों ना हो, ये माइक कितना भी अच्छा क्वालिटी का आप क्यों ना लगा लें, 5 साल बाद इससे 10 गुना अच्छा बाज़ार में इससे कम पैसों में मिल रहा होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ चेंज बहुत इंक्रीज़ हो गई है। उसकी वजह से हाँ, जो लोग नहीं सीखेंगे वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो मैं तो सीखना सिखाना चाहता हूँ कि भाई सीखना सीख लो, बाकी सब तुम ठीक हो, खुश रहा करो, सीखना शुरू कर दो। जब ऑन डिमांड तुम लर्न कर लोगे तो जो भी मसला आएगा उस वक्त हल कर लेना, पैसा भी खुद ही आ जाएगा। लेकिन क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते, इसलिए लोग पैसा 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 करना पड़ता है, क्योंकि पैसा सुन के उनका सब कॉन्शियस अलर्ट हो जाता है कि जी ओह पैसा मिलेगा, या खूबसूरत गाड़ी या खूबसूरत लड़की देख के कॉन्शियस नहीं अलर्ट होता, सब कॉन्शियस अलर्ट हो जाता है। और वो हम लोग, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियसनेस का लेवल इतना लो है कि हमें कॉन्शियस से बात ही नहीं करनी, हमें तो सब कॉन्शियस से जाके बंदे की बात करनी है कि सब कॉन्शियस लेवल पे क्या सोच रहे हैं उसको जगाना है। वो तो डूबे में सारे लोग दिमागी तौर पे कहीं और हैं। हाँ, प्रेजेंट मोमेंट में तो कोई भी नहीं रहता, सारे पास्ट में रह रहे होते हैं या फ्यूचर में रह रहे होते हैं। And you blame this on the technology, Facebook, Instagram, or what? Why we have become like that? हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ाने पे काम किसने किया है? But businesses like Facebook, they have literally exploited that. नहीं, जो वो- attention span है आज के जवान का, नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उनको ये मालूम चल गया कि भाई हमारे IQ 85 है, हमारा कॉन्शियसनेस का स्कोर 80 है, हमने इनको ये मंजन देंगे तो ये ख़रीद लेंगे। वेरी सिंपल। यहाँ पे तिब्बत स्नो बिकी, नेविया क्रीम नहीं बिकी। तिब्बत स्नो ही बिकी नहीं है क्योंकि वो उस प्राइस में, उस क्वालिटी में, उसी रैपर के साथ आज भी बिकती है। तो उस लेवल, आपने कॉन्शियसनेस लेवल कैसे बढ़ता है, IQ कैसे बढ़ता है? हर जो सर टू कट यू ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज IQ, ताकि हमारे IQ नाज़रीन को पता तो लगे कि IQ है क्या भला। IQ एक नंबर है, जैसे 1 किलो आलू में 1000 ग्राम होते हैं। इसी तरह से IQ एक नंबर दे दिया गया कि जी हर इंसान का जो मैक्सिमम IQ होगा वो मुझे नहीं मालूम 180 है या 220, कुछ ऐसा ही होता है। और अगर बहुत तेज़ होगा, आइंस्टाइन होगा, बहुत ज़्यादा उसका भेजा प्योरीफाइड होगा, ज़बरदस्त होगा, तो वो आइंस्टाइन की नंबर पे पहुंच जाएगा जो कि 180 या 220 होगा। प्लीज़ गूगल कर लें, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। एवरेज IQ इंसान का होता है तकरीबन 100, हर मेजॉरिटी इंसानों का। अच्छा, एवरेज भी उसने निकाला होगा, किसी गोरे ने, उसने भी अपने मुल्क में निकाला होगा, तो हमें नहीं मालूम।
और अगर पाकिस्तान का किसी ने एवरेज निकाला है तो उसने हो सकता है टंडू आदम में निकाला हो सकता है इस्लामाबाद में निकाला हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहते हैं 84 है। इस्लामाबाद का IQ फ़र्क होगा, कराची का IQ फ़र्क होगा, टंडू आदम का फ़र्क होगा, घोटकी का फ़र्क होगा, हर शहर का हर गांव का IQ फ़र्क होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक सोशियोलॉजी से है, इसका ताल्लुक उस बिलबोर्ड से है आज के ज़माने में, उस रेडियो के इश्तिहार से है जो वो सुन रहा है, उससे वो अवेयर हो रहा है, उससे वो अपग्रेड हो रहा है, उसका सही और गलत डिटरमिन हो रहा है कि सही क्या है और गलत क्या। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है एक क्रीम बिक रही है, आप ये क्रीम लगाएं आप गोरे हो जाएंगे, तो उसका मतलब है उसको सब कॉन्शियसली सिखाया गया है कि गोरा अच्छा होता है। और आप रशिया चले जाएं तो वहाँ लिखा होगा ये वाली, आप क्लब में चले जाएं या इस वाली सेंटर में चले जाएं तो आप काले हो जाएंगे, उसको बताया गया कि जो ब्राउन स्किन है वो ज़्यादा अच्छा होता है। अब ये तो लोगों ने डिटरमिन किया कि भाई गोरा अच्छा नहीं है। वहाँ पे रशिया में बोला जा रहा है कि जी गोरा होना अच्छी बात नहीं है, डार्क होना अच्छी बात है, और डार्क इलाकों में बताया जा रहा है गोरा होना अच्छी बात है। तो ये तो मंजन बेचा जा रहा है ना, हर एक अपना आइडियालॉजी अपनी प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है, वो उसको सब कॉन्शियसली बेच रहा है बगैर उसको, और उसने ये भी बता दिया कि नहीं गोरा अच्छा होता है। फिर वो जो जुनैद जमशेद गाना गाए थे तो गोरे रंग का ज़माना, क्यों काले रंग का ज़माना क्यों नहीं बताया था उन्होंने? इसलिए क्योंकि गोरे रंग का ज़माना सब कॉन्शियसली बता दिया गोरा अच्छा होता है। तो अब बेचारी जो सांवली लड़कियां हैं काली हैं उनकी शादी नहीं हो रही, को गोरे रंग की चाहिए सबको। इसलिए हालांकि शादी का कोई ताल्लुक नहीं है कि वो गोरी है या नहीं है, 3 साल बाद 2 साल बाद सारी बेग में एक जैसी हो जाती है। लेकिन उस वक़्त उसको ढूंढते वक्त जो है उसको गोरी चाहिए, ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए। लेकिन ये सिखा दिया, सब कॉन्शियसली सिखा दिया, ये माशरा है, ये सोशियोलॉजी है। इस सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब करने की, अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और वो मैसेस के लिए होता है। ये अकेला एक रेहान अल्लाह वाला नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत लोग चाहिए कि जो कॉन्वर्सेशंस हैं वो उसको चेंज कर दिया जाए कि ये हम क्या, IQ क्या होती है, EQ क्या होती है, कॉन्शियसनेस का स्कोर क्या होता है। शुरू में एक आदमी बोलेगा, फिर 5 बोलेंगे, फिर 10 बोलेंगे, फिर लाख बोलेंगे, फिर वो माशरे की कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए बोलना और सुनना ज़रूरी है। स्टार्ट में हमने बात करी थोड़ी इमोशंस के हवाले से ना, और अब हमने बात करी इंटेलिजेंस के हवाले से। सही है, आपको दोनों को ग्रो करना है। यू हैव टू बिकम बेटर एट योर इमोशन, कंट्रोलिंग योर इमोशंस, और इंटेलिजेंस का लेवल भी आपको बढ़ाना है। तो जो दोनों को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, वो क्या कोई कोर्सेज लेने होते हैं? अगेन वही बात है, लोगों के साथ तो लोग बैठना पसंद नहीं करते, बड़ों के साथ स्पेशली। तो इमोशनल कंट्रोल जो है उसके लिए कोई ख़ास जो है किसी किस्म का मटेरियल आपको रीड करना है या किसी ख़ास सोहबत में बैठना है वर्सेस इंटेलिजेंस? बड़ों के साथ लोग बैठना पसंद करते हैं, लेकिन वो उन बड़ों के साथ बैठना पसंद करते हैं जो बड़े उनकी बात सुनते हैं या उनकी बात को समझते हैं। कोई भी ऐसे, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, उसके साथ बैठना पसंद नहीं करता जिसकी बात उसको समझ में ना आ रही हो, या वो समझा नहीं पा रहा हो, या उसकी प्रायोरिटीज़ फ़र्क हो। तो मैं ये एग्री नहीं करता कि लोग बड़ों के साथ नहीं बैठना चाहते। बहुत सारे बड़े ऐसे हैं जिनके साथ लोग बैठना चाहते हैं, नौजवान भी, लेकिन वो बड़े कम क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। उनके जो अपने बड़े हैं वो नहीं सुनते, तो वो दूसरों के बड़ों के पास जाके बैठते हैं। अब रह गया EQ के ऊपर, तो इमोशनल कोटेंट जिस तरह IQ है, जिस तरह से कॉन्शियसनेस का स्कोर है, इस तरह EQ है जिसको आप मेजर कर सकते हैं। उसके लिए आप फैसल कुरैशी को बुलाएं, उन्होंने इस पर 5 से 10 साल लगाए हैं। फैसल कुरैशी भी बहुत सारे हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ नाम यूनिक रखो। फैसल कुरैशी, मैं इंट्रोडक्शन करा दूंगा, ऐसे कैसे बताओगे कौन से फैसल कुरैशी हैं? वो भी पॉडकास्ट करते थे एक ज़माने में, बहुत ज़्यादा उन्होंने भी कोशिश करी थी, उन्होंने भी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश करी थी, उन्होंने बहुत मेहनत करी उस आदमी ने पाकिस्तान के ऊपर लोगों की अपग्रेड करने की, और उसको बुलाएं, उससे इस बारे में सवाल करें। मैं EQ का स्टूडेंट ज़रूर हूँ, लेकिन कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ। वो चीज़ें जो हमें नहीं पता, जो कि आप लोगों के लिए कर रहे हैं या पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं या इंसानियत के लिए कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं पता क्या है, वो शायद आपने अभी तक दिल में रखी हो या आपके सीक्रेट या क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में हो, जो आप प्लानिंग कर रहे हो उस चीज़ की, उस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? मेरी ख़राब बात ये, मैं हर चीज़ पब्लिकली करता हूँ। अच्छा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नोटिस नहीं करते। अगर मैं किसी को थप्पड़ मारूंगा तो ज़्यादा नोटिस होगी, वीडियो वायरल हो जाएगी। किसी को पप्पी करूंगा तो कम होगी, शायद पप्पी भी हो जाए पाकिस्तान में लेकिन किसी के लिए शेयर करूंगा या किसी की बात बताऊंगा तो नहीं होगी। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, प्लैनेट यूनियन,
जो कि यूनाइटेड नेशंस फॉर द प्लानट है, जस्ट लाइक इंसान पार्टी सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, तो उसी तरह प्लानट यूनियन बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस की तरह है, फॉर द पीपल बाय द पीपल, कि वो जो कुछ यूएन करता है उसी तरह से वॉल्टियर्स सामने आएँ, वो काम करें जो यूएन करता है। उसी तरह से साउथ ईस्ट एशियन यूनियन एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप साउथ ईस्ट एशिया के जो 18 मुल्क हैं उनके अंदर हम आपस में यही चीज़ करना चाहते हैं जो सार्क करता है। एक और है हमारा प्लेटफॉर्म जिसके अंदर हम दुनिया में एक साल में 2000 बिलियन डॉलर खर्च होते हैं आर्मी के ऊपर, आर्म्स के अंदर, और 80 बिलियन डॉलर हो तो दुनिया से गुर्बत ख़त्म हो जाए। तो 2000 बिलियन डॉलर जो खर्च हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो बेहतर तरीके से खर्च हों, ताकि जो 2000 बिलियन में काम हो रहा है उसका इम्पैक्ट 3000 बिलियन का आ जाए। वो कोलैबोरेशन के ज़रिए होता है, कम्युनिकेशन के ज़रिए होता है, कनेक्शन के ज़रिए होता है। तो वो एक और छोटी सी हमारा कोशिश है, काविश है। मुझे नहीं मालूम उसमें हम कितने सक्सेसफुल होंगे, बट एक चीज़ जो मैंने सीख ली है वो ये कि मैं अब घबराता नहीं हूँ नया काम शुरू करते हुए, और रिज़ल्ट के लिए भी नहीं करता। मैं इसलिए करता हूँ कि कोई नहीं कर रहा होता तो मैं शुरू कर देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ही होगा, फेल हो जाएगा तो मेरा नुकसान क्या है। मेरा एक फार्म है, उसमें 1000 में दरख्त लगाता हूँ, उसमें से अगर 100 भी चल जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, उस अब पता नहीं वो कौन से 100 चलेंगे। तो इसलिए मैं बहुत सारे काम करने की कोशिश करता हूँ, ट्रेन करता हूँ लोगों को, जब तक उनको तनख्वाह दे सकता हूँ तनख्वाह देता हूँ, काम करवाता हूँ, या उसका कोई बिज़नेस मॉडल बना के उनको साथ दे देता हूँ, या अलग हो जाता हूँ, या वो खुद ही चलना शुरू हो जाता है। So we have to wrap this up. Thank you very much, Rehan Allahwala, for being part of the show. And inshallah, we will keep on inviting you whenever you visit Islamabad. Thank you once again, guys, for watching this video. Make sure you subscribe to the channel. Thank you.